जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र का आज 10वां दिन था। रोज की तरह प्रथम पाली में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को रखा गया था। दूसरी पाली में आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रभागों के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान का दिन था। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 1 से संबंधित विभागों यानी वित्त विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से संबंधित अल्प सूचित एवं तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 49 प्रश्न सूचीबद्ध थे, परंतु सदन अव्यवस्थित रहने के कारण एक भी प्रश्न उत्तरित नहीं हो सका और आसन से सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हो रही हत्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय से कानून व्यवस्था पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप वेल में आ गए। आसन से कई बार प्रश्नकाल चलने देने की अपील की गई, परंतु विपक्षी सदस्य कानून व्यवस्था पर चर्चा की अपनी मांग दोहराते रहे और सदन में शोरगुल होने लगा। फलस्वरूप माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पिछले दिनों देख रहे हैं कि लगातार राज्य में हत्याएं हो रही है और ये गंभीर समस्या है। जहाँ एक और हम सब कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। आप लोगों से मेरा आसन का आग्रह है कि कम से कम प्रश्नकाल को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई तो शून्यकाल की सूचनाएं ली गईं। आज शून्यकाल की 22 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। अब शून्यकाल है, शून्यकाल की सूचना लेने दीजिए। तथा जबड़ा से लेकर सलगी तक एवं देवकी टांड में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है। शून्यकाल के माध्यम से मैं इस बात की जानकारी सदन को दे रहा हूं महोदय। सारना, मसना, हड़गड़ी तथा कब्रिस्तान की घेराबंदी या सुंदरीकरण करने के लिए सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज खतियान में दर्ज होना जरूरी है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि नदी में पानी स्टोर करने हेतु छलका डैम बनाया जाए ताकि लोगों को निर्बाध रूप से जलापूर्ति हो सके। बात ध्यानाकर्षण की करें तो आज की 5 और पूर्व से स्थगित 17 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 22 सूचनाएं आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध था, जिसमें से माननीय सदस्य श्री कुमार जयमंगल, श्री सरयू राय एवं श्री रामचंद्र सिंह की सूचना पर सरकार का वक्तव्य लिया गया और इन पर विस्तृत चर्चाएं हुई। शेष ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं 25/8/2023 के अनुसार में पुरानी पेंशन योजना से जो कर्मियों के द्वारा कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं अध्यक्ष महोदय। दूसरा कि उक्त प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदन को कार्रवाई के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में भेजा गया है अध्यक्ष महोदय। कि अभी तक कर्मचारी के जीपीएफ खाते में 30,22,81,338 रुपए और सरकार के खाते में 31,57,57,419 रुपए, कुल मिलाकर के 61,80,38,757 रुपए उनके अकाउंट में दिए गए। दूसरी पाली में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और इसके प्रभागों को मिलाकर कुल 1,51,98,35,30,00,000 रुपए तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के दोनों प्रभागों को मिलाकर
कुल 24 अरब 9 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपये के अनुदान मांग पर सदन में वाद विवाद हुआ। अनुदान मांगों पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव की ओर से रखा गया। अनुदान मांग पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्रीमती नीरा यादव, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्री नागेंद्र महतो, श्री सुरेश कुमार बैठा, श्री सुरेश पासवान, श्री चंद्रदेव महतो, श्री जनार्दन पासवान, श्री जयराम कुमार महतो, श्री जिग्गा सुसारण होरो, श्री अमित कुमार यादव, श्री प्रदीप यादव ने हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़ा आया है महोदय, यूडाइस प्लस की 2022-23 की रिपोर्ट, जो झारखंड के स्कूलों को लेकर के हैरान कर देने वाली तथ्य सामने आए हैं महोदय। झारखंड के लगभग 7,642 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक कार्यरत है महोदय। अब उन स्कूलों का भविष्य क्या होगा महोदय, ये सोचने वाली बात है। और जब हम लोग किसान का बेटा बेटियों को पढ़ाने के, गांव का लोग को समृद्ध और अच्छा शिक्षा देने का हम लोग सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि वहां पर खेती बाड़ी करके माँ बाप को काम करके साझा करके आएगा, तो कम से कम वहां से एक गरीब का बेटा बेटी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग करके एक महानगर में जा सकता है, तो एक बड़े पैसा वाला लोगों के साथ में खड़ा और अपने आप को एक काबिलियत समझेगा कि हम इंजीनियरिंग किए हैं। अपना क्वालिटी बताने में कभी पीछे कम नहीं पड़ सकता, इसलिए इसको हम ये व्यवस्था को रखना चाहते हैं। सरकार की ओर से चर्चा का उत्तर माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन द्वारा दिया गया। केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमें प्राइमरी तक मातृभाषा में पढ़ानी है, जिसके लिए हमारी सरकार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश अनुसार आज हमारे विभाग ने वह पहल शुरू कर चुकी है कि यहाँ पर पुणे जिला में कौन सा जिला में कितने, कौन समाज के कौन वर्गों के कितने छात्र छात्राओं हैं, ये रिपोर्ट हमारी विभाग ने कलेक्शन कर चुका है। और उसके अनुरूप महोदय हम यहाँ पर जनजातीय भाषा और जो भी हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा है, उन क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप हम यहाँ पर मातृ बहाली करने का हम काम करेंगे। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांगों की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 11 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्न यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6,63,82,000 रुपये के अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 11 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। you